हाल ही में औरंगाबाद की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है, जिसके साथ शायद आपने ये कैप्शन भी पढ़ा होगा, वेटिंग फॉर फूड पुअर हाउस औरंगाबाद। जिसके बाद कई सवालात आपके जहन में आए होंगे कि ये इमारत कौन सी है, इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये पुअर हाउस या वेटिंग फॉर फूड का क्या मतलब है। दरअसल ये तस्वीर सन 1899 के क़हत की है, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में फेमिन कहा जाता है, और तस्वीर में नज़र आने वाली इमारत पीर इस्माइल का मकबरा के नाम से मशहूर है, जो आज के डॉक्टर रफ़ी ज़करिया कैंपस या मौलाना आज़ाद कॉलेज रोज़ा बाग में मौजूद है। इस क़हत के हालात और उनमें नुकसान को कम करने के लिए जो जो इक़दामात या सॉल्यूशंस इस्तेमाल हुए थे, इन सभी को निज़ाम हुकूमत के शाही फ़ोटोग्राफ़र दीन दयाल और उनकी टीम ने फ़ोटोज़ की शक्ल में डॉक्यूमेंट किया था। द कॉलेज ऑफ न्यू जर्सी की एशियन एंड इस्लामिक आर्ट हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर डॉक्टर डेब्रा हेटन अपने एक रिसर्च पेपर राजा दीन दयाल एंड सन्स फोटोग्राफिंग हैदराबाद्स फेमिन रिलीफ एफर्ट में लिखती हैं कि सन 1899 के क़हत ने दक्कन के वेस्टर्न पार्ट पर काफ़ी असर किया था, और 19वीं सदी में ये तीसरी मरतबा था जब क़हत की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। इससे पहले 19वीं सदी में ही सन 1876 से 1878 तक पहला क़हत आया, जिसमें 40 लाख लोगों की मौत हुई। उसके बाद 1896 से 1897 में दूसरा क़हत आया, जिसमें 50 लाख लोगों की मौत हुई। जब 1899 में हालात पिछले दो क़हत से ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा हुआ, तो निज़ाम हुकूमत ने फ़ौरी इससे बचने के लिए रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले औरंगाबाद, जालना, परभनी, बीड़, बसमत, नांदेड़, हिंगोली और कलमनुरी वगैरह जैसे कई इलाक़ों में पुअर हाउस बनाए गए। पुअर हाउस का ये कंसेप्ट सबसे पहले 17वीं सदी में इंग्लैंड में शुरू किया गया, जहाँ ख़राब हालात में गरीब और बीमार लोगों के खाने, रहने और इलाज का इंतज़ाम किया जाता था। औरंगाबाद में ये पुअर हाउस दिल्ली दरवाज़े के बाहर जिस जगह बनाया गया था, वो इस्लाम खान मशहदी या पीर इस्माइल का मकबरा और बाग था, जहां आज डॉक्टर रफ़ी ज़करिया कैंपस मौजूद है। यहाँ क़हतज़दा लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया, और साथ ही इलाज के लिए दवाखाना या हॉस्पिटल भी बनाया गया था। इसी के साथ साथ पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जिसमें अलग अलग रोज़गार के मौक़े देकर आवाम से काम लिया जाता और बदले में इसका मुआवजा दिया जाता। तस्वीर में देखा जा सकता है कि औरतें औरंगाबाद के पुअर हाउस में अनाज की पिसाई का काम कर रही हैं, जिसके बाद बड़े बावर्ची खानों में खाना बनाकर लोगों में तकसीम किया जाता। इसके अलावा दीगर इलाक़ों में तालाबों को गहरा करने का काम भी शुरू किया गया। साथ ही अलग अलग रास्तों और रेलवे लाइन के काम भी शुरू किए गए। मीर तुराब अली ख़ान सालार जंग अव्वल 1829 से 1883 तक हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्हीं के ज़माने में सदी का पहला क़हत 1876 से 1878 में देखा गया, जिसमें मीर तुराब अली ने कुछ गाइडलाइंस हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई, जो क़हत के हालात से निपटने के लिए कारआमद थी। डॉक्टर डेब्रा हेटन लिखती हैं, मीर तुराब अली हैदराबाद के इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी मेकर थे। इनकी गाइडलाइंस बाद में सन 1899 में भी इस्तेमाल हुई, जिसमें उन्होंने बताया था कि यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना और स्कूल बनाए जाए। साथ ही अलग अलग पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिले और हुकूमत का पैसा मुफ्त में खर्च ना हो। इन सभी कामों को दीनदयाल ने तस्वीरों की शक्ल में डॉक्यूमेंट किया और फोटोग्राफिक फेमिन रिलीफ रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा अलग अलग तस्वीरें हैं। ये फ़ोटो एल्बम आज भी आंध्र प्रदेश के आर्काइव डिपार्टमेंट में मौजूद है।